हेलो फंक्शन फैमिली, आप सभी का स्वागत है गाइस। उम्मीद है आप सभी लोग ठीक होंगे। तो आज मैं इस फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो गाइस और वीडियोस को लाइक कर लो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांगजी जो था वो वियंग को ढूंढने के लिए ढूंढता ढूंढता वो पहुंच गया था जहाँ पे वियंग था, रह रहा था अपने बेबी के साथ और वैनशिंग उसका ख्याल रख रही थी। जैसे ही जब वांगजी एंटर करता तो वैनशिंग ने जो अपनी जो तलवार होती है अपने हाथ में पकड़ रखी थी क्योंकि उसको लगता है कोई आ रहा है, और वियंग ने अपने बेबी को कस के पकड़ रखा था। पर तभी जैसे वो देखता है कि तभी जैसे वांगजी एंटर होता है और लोग देखते हैं कि तो एम्पर है। सबके सब जो वंशिंग ने अपने हाथ में जो तलवार पकड़ी थी उसको नीचे रख देती है और देखती है कि जो वांगजी है वो है एम्पर है। तो वो झुकती है और वांगजी भी उसकी तरफ ऐसे वो करता है, मतलब उसको उठने के लिए कहता है तो वो भी उठ जाती है। और फिर जो वांगजी होता है वो वियंग के पास देखता है जाता है, बट जो वियंग होता है वांगजी को देख के खुश नहीं होता। वो पीछे हटने लगता है। उसको लगता है कि वांगजी पता नहीं क्यों आया, कहीं उसको ऐसा लग रहा है कि ये बेबी किसी और का, कहीं वो मेरे बेबी को तो कुछ नहीं करेगा, ऐसा वियंग के मन माइंड में चल रहा होता है। और वो अपने बेबी को कस के मतलब कि छुपा लेता है और पीछे पीछे होने लग जाता है। तो वांगजी उसके पास आता है और उसका हाथ पकड़ता कहता तुम पीछे क्यों जा रहे हो। तो और ऐसा कहता है और कह के उसको हक कर लेता है वियंग को। वियंग को समझ नहीं आता और वांगजी से कहता है आई एम सॉरी वियंग, मैंने तुम्हें बहुत जगह ढूंढा, मुझे माफ़ कर दो, गलती मेरी थी। जो वांगजी होता है वियंग से सॉरी मांग रहा था, बट वियंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि जो वांगजी ये क्या कह रहा है। उसके माइंड में अभी भी अपने जो बेटा है उसको प्रोटेक्शन को लेके सवाल चल रहे होते हैं, कहीं वांगजी उसको हार्म ना कर दे। तो इसलिए वांगजी को धक्का मारते हुए कहता है कि आप तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। वो जो वियंग होता है इस टाइम उसके जो बोलने तरीके में जो जो पहले वो वांगजी को आप कहा करता था, अब वो उसको तुम कहता है कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। तो वांगजी उससे कहता है कि वियंग मैं तुम्हें मिलने आया हूँ, मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन हो, मैं तुम्हारा एम्परर हूँ। तो वियंग कहता है कि कैसा हस्बैंड, हमारी कोई शादी नहीं हुई है, आपको ये बात पता नहीं है, और कैसे एम्परर, आप मेरे कोई एम्परर नहीं हो, मैं इस फॉरेस्ट में अकेला रहता हूँ। तो आप यहाँ पे क्या करने के लिए, आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, पास्ट में जो भी रिश्ता था वो ख़त्म हो चुका है और आपने खुद वो ख़त्म किया था। तो वांगजी कहता है ऐसे कैसे ख़त्म हो गया, ये जो बच्चा तुम्हारे हाथ में ये मेरा है, ये हमारा रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ बल्कि अब हमारा रिश्ता और स्ट्रॉन्ग होगा। तो वियंग कहता है कि नहीं, ये बच्चा आपका नहीं, आपको गलतफहमी है, ये किसी और का है, ये आपका नहीं है, ये किसी और का। अब मैं किसी और के साथ रहता हूँ, मैं किसी और को लाइक करता हूँ, तो आप यहाँ जा सकते हो, आप मेरी फैमिली को ख़राब कर रहे हो। सुन के वांगजी को गुस्सा आता है और कहता है तुम्हारा दिमाग ख़राब है, और जाता है और उसके हाथ से बच्चे को लेता है। तो वियंग पहले उसको दे नहीं रहा था बट फिर उसको दे देता है, और वांगजी उस बच्चे को देख के बहुत खुश होता है और कहता है कि इस बच्चे की शक्ल क्या किसी और पे गई है, शक्ल मुझ पे गई है वियंग, ये मेरा है, साफ पता लग रहा है, तुम कैसा झूठ बोल सकते हो। इस बात पे वियंग चुप कर जाता है, कहता है कि आपको कुछ नहीं पता, शक्ल आपके ऊपर गई है बट ये आपका नहीं है। तो वांगजी कहता है कि मुझे पता है ये किसका है और किसका नहीं है, मेरे साथ वापस चलो, महल चलो, मुझे शादी करनी है तुमसे। तो वियंग कहता है कि मुझे नहीं करनी है आपसे शादी, और आप मेरे कुछ नहीं लगते हो, मेरे बेटे को मुझे वापस करिए, मुझे अब यहाँ भी रहना, मैं यहाँ से कहीं बहुत दूर चला जाऊँगा अपने बेटे के साथ जहाँ मैं खुश रह सकूँ। मैं नहीं चाहता कि इसकी आपकी परछाई भी हम दोनों के ऊपर पड़े। मैं नहीं चाहता कि आपने जो बिहेव मेरे साथ किया था आप इसके साथ भी करो। ये बात सुन के वांगजी को बहुत बुरा लगता है और उसे कहता है कि वियंग मुझे माफ़ कर दो, इसमें गलती मेरी थी, मैं तुमसे माफ़ी मांग तो रहा हूँ, प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हें लेने के लिए आई हूँ, मुझे बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, इसमें उन लोगों ने ऐसे ही षड्यंत्र किया था जिसके कारण मैं नहीं जान सका कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो वियंग कहता है कि सही कहा, आप नहीं जान सके, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, मैंने आपके साथ इतना समय रहा हूँ और आपकी इतनी मतलब कि इतना समय आपने मेरे साथ व्यतीत किया, बट आपको ये नहीं पता लगा कि मेरा स्वभाव कैसा है, कि मैं आपको चीट कर सकता हूँ, आपको ऐसा लगा ना। ऐसा करके वियंग होता है बेबी को ले लेता है, कहता है कि अब आप यहाँ जा सकते हो, मुझे आपके साथ कहीं नहीं जाना, और मैं अब आपके साथ नहीं रह सकता, अब मेरा कोई और पार्टनर है, मैं इसके साथ रहता हूँ, बात समझ आई, और मैं अब उसी के साथ रहता हूँ और मैं सब कुछ अब उसी का है, आपका कुछ नहीं है, और आपसे मैं शादी नहीं करने वाला।
और ये बेबी आपका नहीं है। पहले तो वांगजी इसको बहुत प्यार से मनाता है, पर जब वेंग नहीं मानता तो वांगजी को गुस्सा आ जाता है, और वांगजी जो होता है वो बेबी को लेता है और लेके वेंशिंग को देता है, कहता है कि वेंशिंग देता है और वेंग को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि चलो हमें महल जाना होगा। तो वेंग कहता है कि मुझे नीचे उतारो, मैंने कहा ना मुझे नहीं जाना, मुझे छोड़ो। और वेंशिंग कहता है वेंशिंग कहीं नहीं जाएंगे हम, छोड़ दो उसको। तो वेंशिंग हो जाती है, तो फिर वांगजी कहता है ये एम्परर का ऑर्डर है और एम्परर के ऑर्डर की तुम तौहीन नहीं कर सकते, तुम इससे मना नहीं कर सकती हो। तो वेंशिंग को चलना ही पड़ता है। तो वेंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, बट वांजी होता है उसको घोड़े पे बिठा लेता है और खुद बैठ जाता है। और वेंशिंग को जो होता है वो मतलब कि एक वो था पालकी से थी, उसमें उठाया था ताकि उनके बेबी को कोई प्रॉब्लम ना आए और कोई उनके बेबी को देख ना सके। और वो तुम चल निकल पड़ते हैं वहाँ से। वेंग बहुत चिल्ला रखने करता है कि मैं तुम्हें नहीं जाना, मैंने बोला ना। बट वांजी से कस के पकड़ लेता है पीछे से और कहता है कि तुम्हें जाना पड़ेगा, तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो वेंग कहता है मैं नहीं जाऊँगा। तो वेंग कहता है तुम्हें जाना पड़ेगा। और ऐसे कहते कहते वो लोग मतलब कि ऐसी लड़ाई झगड़ा करते हुए वो दोनों महल पहुँच जाते हैं। और वांजी होता है महल में अपने बेबी और वेंग के साथ एंट्री करता है। सब हैरान हो जाते हैं, सबको पता जैसे ही वांजी जाता है वो तुरंत अनाउंसमेंट कराता है कि हमारा जो नेक्स्ट एम्परर है, हमारा जो प्रिंस है वो आ चुका है और वो ये मेरा बेटा है। तो सभी लोग बहुत खुश रहते हैं और सेलिब्रेशन की तैयारी करने कहते हैं। बट तो फिर वे वांजी कहता है कि पहले मैरिज की तैयारी की जाए, मैं अपनी कॉन्क्यूबाइन से शादी करूँगा और ये अब से मेरी एम्प्रेस होगी। वो इस बात का ऐलान कर देता है और इसके लिए जेवू जुन और जंशा जो होते हैं उनके पास भी इनविटेशन भेज दिया जाता है शादी का। जो वांजी होता है बहुत जल्दबाजी में शादी करता है, उतनी बड़ी शादी नहीं करता वो मतलब कि सिर्फ कुछ खास खास गिने चुने लोगों को ही बुलाता है अपनी शादी में, ताकि मतलब जो उनका बेबी है उनको प्रॉब्लम ना हो सके या फिर कोई उनकी जान को खतरा ना हो सके। क्योंकि इस बात का पता लगने पर कि जो वांगजी के जो बेटा भी है तो बहुत सारे जो लोग दुश्मन होंगे उसके प्राइम मिनिस्टर और शाओलिंग की तरह जो उस बेबी को मारना चाहेंगे ताकि जो गद्दी है वो किसी और के हाथ में ना जाए और वो लोग उसको हड़प सकें। तो इसलिए वांगजी चाहता था कि उसका बेबी बिल्कुल सुरक्षित रहे। तो वो ऐसा हुक्म दे देता है और तैयारी शुरू हो जाती हैं। तो जो वेंग को जो वांगजी होता है वेंग खाता होता है और वेंग से बात करता है और उसके घुटनों के बल झुक के उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि प्लीज़। वेंग कहता है कि मैं यहाँ नहीं रुकूंगा, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाने दो। वेंग बहुत रोने लग जाता है और कहने लगता है। तो वांगजी होता है अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि प्लीज़ वेंग ऐसा मत करो। और वेंग देता है कि वांगजी घुटनों के बल बैठा हुआ है, उसको यकीन नहीं आता कि ये वही आदमी है जो कभी किसी के आगे झुकता नहीं है, आज वो उसके आगे झुका हुआ था। और उससे कहता है कि वेंग प्लीज़ मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मत जाओ, मुझे मेरे बेटे से अलग मत करो। जब वांगजी ये बात बोलता है ना तो जो वेंग होता है जिसकी जितनी भी उससे वो होता है गिले शिकवे होते हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। उसको ऐसा लगता है कि वांगजी ने अपना जो लव है उसे आज कन्फेस किया, जो वेंग ने आज पहले बहुत पहले ही कर दिया था, आज वांगजी ने किया। वेंग एक बार सोचता है कि क्या वो वांगजी को माफ़ कर दे और उसके साथ खुशी खुशी रहने लग जाए, बट फिर वेंग सोचता है कि नहीं। बट फिर उसके माइंड में आता है कि उसका बेटा, आखिर इसमें उसकी क्या गलती है, और वो है तो वांगजी का ही, और अगर वो उसको दूर लेके जाएगा तो उसका फ्यूचर पता नहीं कैसा होगा, और अगर वो यहाँ रहेगा तो खुश रहेगा, वो एक प्रिंस है। और अगर वो बाहर लेके जाएगा, वैसे सबको पता लग चुका है कि वो एम्परर का बेटा है, तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। वेंग के माइंड में चलता है। तो वांगजी होता है वो उठता है और जाके वेंग को हक कर लेता है, क्योंकि जो वेंग होता है रो रहा होता है और उसको हक करता है और वेंग भी उसको हक करता है, रोने आता है। और वेंग उसको मारते हुए कहता है कि ऐसा क्यों तुमने क्यों किया। तो वांगजी कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो वेंग, बट मुझे छोड़ के मत जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, मुझे हमारे बेबी की ज़रूरत है, और उस बेबी को हम दोनों की ज़रूरत है। समझो बात को, उसका फ्यूचर के बारे में सोचो, मेरे प्यार को देखो, मुझसे गलती हुई है तो मुझे माफ़ भी तो कर दो, तुमसे काफ़ी कब से माफ़ी मांग रहा हूँ। वेंग सोचा नहीं था कि वेंग ने कि वो उसको माफ़ करेगा, बट वो कुछ कहता नहीं है उसको। तो इससे वांगजी को पता लग जाता है कि वो शादी के लिए तैयार है। तो वेंग जो वांगजी होता है उसको ड्रेस ला कर देता है, कहता है कि इसे पहन लो, तैयार हो जाओ, अभी कुछ देर में हमारी शादी होगी। तो वेंग कुछ नहीं कहता और वांगजी वहाँ चला जाता है। तो जो वेंग होता है अपने बेबी की तरफ देखता है और बहुत सोचने के बाद वो फैसला लेता है कि वो यहीं रहेगा अपने बेबी के लिए, भले ही वांगजी के लिए ना सही, बट कहीं ना कहीं उसके मन में वांगजी का ख्याल भी था, क्योंकि वो अभी वांगजी से बहुत प्यार करता है। चाहे वांगजी ने उसको ठुकरा दिया हो या फिर जो भी किया हो, चाहे गलतफहमी में ही किया था, बट फिर भी वो वांगजी से अभी बहुत प्यार करता है। वांगजी के लिए वो बहुत रोया है, उसने वांगजी को बहुत मिस किया है। और अब जब वांगजी उसके सामने है तो वो उसको छोड़ के नहीं जाना चाहता, भले ही वो कह रहा हो कि उससे दूर जाना चाहता है, बट रियलिटी ये थी कि उसने वांगजी को हर पल मिस किया है।
तो इसलिए जब वेंग होता है वहाँ उसके बाद वेंशिंग आती है और वो भी उसके कंधे पे हाथ रख के से कहती है कि तुम्हें यहीं रहना चाहिए। एम्परर ने चाहे जो भी किया पर उसमें उनकी उतनी गलती नहीं थी, चाहे गलती थी भी, बट मैं चाहूँगी कि तुम यहीं रहो, भले ही अपने ना से बट अपने बेबी का सोचो वेंग। तो वेंग सोचता है कि, तो वेंग को भी लगता है कि वेंशिंग की बात सही है। तो फिर जो वेंग होता है वो तैयार होने लग जाता है और इधर जो वांजी होता है वो भी बहुत से तैयार हो जाता है अपने शादी के रोब्स में। और इधर सभी लोग जो गेस्ट होते हैं गिने चुने आ चुके होते हैं, जंगशा और जिवजुन जो होते हैं वो भी आ चुके होते हैं। और इधर जो वेंग होता है वो भी मतलब कि आ जाता है धीरे धीरे, और शादी की सेरेमनी जो होती हैं उनकी स्टार्ट हो जाती हैं और वो लोग बाउस लेते हैं और उनकी शादी जो होती है वहाँ पे कंप्लीट हो जाती है बहुत ही कम लोगों के बीच। जंगशा आता है और जिवजुन होते हैं बहुत खुश होते हैं कि आज उन दोनों के जो भाई हैं वो फाइनली मैरिड हो गए। और जंगशा को लगता है कि अब जो उसका जो भाई है, जो उसका भाई है वेंग, उसको पूरी रिस्पेक्ट मिलेगी जो रिस्पेक्ट उसने मिस की थी, क्योंकि अब वो एम्प्रेस है। तो वेंग को बहुत अच्छा लगता है अपने भाई के लिए, वो बहुत खुश होता है। और इधर जो होती है बैंक्वेट थ्रो होता है जहाँ सभी बैठे होते हैं, तो जंक्शन आता है वेंग के पास और उससे जाके कुछ बातें करने के लिए उसको कहता है। तो वेंग कहता है कि हाँ। वो दोनों आपस में थोड़ी देर बातें करते हैं। जंक्शन उसको सारी बात बताता है। जंक्शन उसको कहता है कि देखो वेंग, अगर तुमने वांगजी को माफ़ किया है नहीं किया है, बट अगर तुमने शादी का फ़ैसला किया है तो अच्छा ही किया है। मैं भी यही कहूँगा कि तुम यहीं रहो एम्प्रेस बन के, और जो तुम्हारा बेटा है तुम दोनों का उसको नेक्स्ट एम्पर बनाओ और तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छे से गुजरे। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो तुम्हारा जो बेटा है उसको कोई ख़तरा हो, क्योंकि अब पूरे कल्टिवेशन वर्ल्ड को पता लग ही चुका है कि वो वांगजी का सन है और सभी लोग उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे। तो वेंग इस बात समझता है, वो दंशा को हक कर ले। दंशा उसको कहता है कि अभी तुम वेडिंग ड्रेस में हो, अभी मुझे हग मत करो, समझा ही बात। तो वेंग कहता है कि तुम चुप रहो। तो फिर वो उसको ले जाके वापस वहीं पे बिठा देता है और इस तरह से जो दोनों की शादी की सेरेमनी होती है पूरी हो जाती है। तो जो वेंग होता है वो अपने बेबी के साथ अपने रूम में होता है और वो उसने अपने बेबी को फीड कराया होता है, फीड करा के उसने उसको पालने में लिटा दिया होता है। और अब जो उसका जो रूम होता है वो एम्परर का रूम होता है। पहले वेंग अकेले रहा करता था, बट अब जो वो रूम है बड़ा सारा, वो एम्परर का रूम है जहाँ एम्परर रहते हैं और एम्प्रेस भी अब उनके साथ ही रहेगी। तो वेंग उस रूम को देखता है और उसने वेल रखी हुई थी और वो बैठ जाता है और वो सोचता है कि उसे वांगजी से कुछ और बातें भी करनी चाहिए। कि तभी जो वांगजी होता है उसकी एंट्री होती है। वांगजी आता है, वो देखता है पालने बेबी सो रहा है, वो अंदर आता है आराम से और आके वेंग के पास बैठ के उसकी जो वेल होती है उसको हटा देता है और वेंग क्लोज आने लगता है। बट वेंग जो होता है वो हट जाता है और अपने जो वेल्स होती है उसको पूरा ही निकाल के रख देता है और अपने जो पिन्स वगैरह होती हैं उनको खोलने लग जाता है और वांगजी उसकी तरफ देख रहा होता है। और फिर वेंग कहता है कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। तो वांगजी कहता है कि आज हमारी शादी हुई है और तुम अपने पिंस खुद निकाल रहे हो। तो वेंग कहता है कि ये शादी की सारी सेरेमनीज ख़त्म हो चुकी हैं, अब मैं तुम्हें कहना चाहूँगा कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तो वांगजी उसको देखता हुआ कहता है कि ये हमारा रूम है वेंग, तुम्हें मुझे जाने के लिए क्यों कह रहे हो। तो वेंग कहता है कि मैं इसलिए जाने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ सो। तो वांगजी कहता है क्यों। ऐसे कह के वो उठता है और उसके पास आता है और उसको ऐसे अपनी तरफ घुमाता है, कहता है क्यों, तुम ऐसे क्यों चाहते। तो कहते हैं कि मैंने तुमसे शादी की है, वो हमारे बेटे के लिए है, बट हमारे बीच कुछ नहीं है वांगजी। तो जो वांगजी होता है वो उसको पकड़ता है, कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम मेरी वाइफ हो और तुम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं मुकर सकते हो। तो वेंग कहता है कि मेरा हाथ छोड़ो, मैं तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तो जो वांगजी होता है कहता है कि ऐसे तुम्हें मुझसे कोई बात क्यों नहीं करनी, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारा कितना इंतज़ार किया है, मैंने अपनी कितनी जो रट है तुम्हारे बिना गुजारी हैं, तुम्हें इमेजिन करते हुए गुजारी हैं, और तुम अब जब मेरे पास आए हो तो तुम कह रहे हो कि तुम मेरे साथ नहीं सो सकते, क्यों। फिर ऐसा कह के जो वांगजी होता है वेंग को अपने पास करता है और उसके जो रोब्स होते हैं उसको निकालना जाता है। तो वेंग कहता है कि हट जाओ। तो वेंग कहता है कि वांगजी मैंने कहा मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाना है। तो वांगजी कहता है तुम नहीं जा सकते हो। इस बात पे जो वांगजी थोड़ा इरिटेट हो रहा होता है और वेंग देखता है कि वांगजी जो है वो इरिटेट हो रहा है, उसको हल्का गुस्सा आ रहा है वेंग के मना करने पे। और तो वांगजी जो होता है वो वेंग को उठा के उसको बिस्तर पर लेटा देता है और वांगजी अपने सारे जो कपड़े होते हैं उसको निकालने लग जाता है। तो वेंग कहता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैंने बोला ना मुझे जाने दो। तो वांगजी उसको अपने पास खींच लेता है और उसके जो रोब्स होते हैं उसको भी बहुत जल्दी में ऐसे खोल के फेंकने लग जाता है। तो वेंग कहता है कि तुम मुझे मत छुओ। तो वांगजी कहता है क्यों, मैं तुम्हें क्यों छूता, तुम मेरी वाइफ हो, मैं तुम्हें छूऊंगा। तो वेंग कहता है कि अच्छा, तुम्हें क्या पता कि कितने लोगों ने मुझे तुमसे पहले छुआ हो, इतने दिनों में कितने लोगों ने छुआ हो, तुम्हें कुछ हिसाब है।
तुमसे वो देखा नहीं गया जब न्यू सैन था, तो तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें चीट कर रहा हूँ तुम्हारे सामने, बट तुम्हारी पीठ के पीछे मैंने जाने क्या कुछ किया हो और कितने लोगों के साथ मैं सोया हूँ। जब वेंग उसको ये बात बोलता है तो वांजी को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो जो वेंग के जो कपड़े होते हैं उसको एक बार में ही अलग कर देता है उससे, और खुद उसके ऊपर आ जाता है, उसको दोनों हाथों कस के पकड़ लेता है और कहता है कि क्या बोला तुमने। तो वेंग कहता है जो तुमने सुना वही बोला मैंने। तो वांजी कहता है तुम जान के मुझे गुस्सा दिला रहे हो ना वेंग। तो वेंग कहता है कि नहीं तो फिर वांजी कहता है तुम ऐसी बातें कैसे बोल सकते हो, तुम्हें पता है मैंने किसी को नहीं छुआ, मैं सिर्फ तुम्हारे इंतज़ार में था और तुम मुझे ऐसी बातें बोल रहे हो कि मुझे पता है कि तुम ऐसा नहीं करोगे। तो वेंग कहता तुम्हें क्या पता मैं ऐसा करूँगा या नहीं करूँगा, ज़रूरी नहीं है कि मैं भी तुम्हारी तरह अपनी जो हीट है वैसे ही बिताऊँ। ये बात वांजी को जो अच्छी नहीं लगती, तो फिर वांजी होता है उसको अपने क्लोज करता है और उसके लिप्स पे ज़ोरदार बाइट कर लेता है। तो वेंग कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, मैं दर्द हो रहा है। तो वांजी कहता है कि मैंने तुम्हें जितना मिस किया है आज मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें उतना ही तुम्हारे साथ अपना जो प्यार है वो दिखाऊँ, बट तुम्हारी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है। तो वेंग कहता है कि तुम्हें गुस्सा आना भी चाहिए, न जाने मुझे कितने लोगों ने हाथ लगाया हो। जो वेंग होता है वो जान के वांजी को और मतलब गुस्सा दिला रहा होता है, क्योंकि वांजी को पसंद नहीं कि वेंग कोई देखे भी, बट जब वेंग ये बात बोल रहा है तो इससे वांजी को गुस्सा आ रहा होता है। तो वांजी कहता है कि अच्छा, और ऐसा कह के वो वेंग को अपनी तरफ खींच लेता है और उसके हाथों को नीचे पुश करता है और उसको ऊपर करता है और कहता है कि वो तो तुम्हें ही पता लग जाएगा। ऐसा कह के जो वांजी होता है वो वेंग के साथ इंटीमेट होने लग जाता है। वेंग उसको मना करता है बट वांजी जो होता है रुकता नहीं है और मतलब कि वो काफ़ी रफ हो जाता है वेंग के साथ। वेंग रोने लग जाता है और उसकी जो बॉडी होती है टॉलरेट नहीं कर पा रही होती। तो वांजी उससे कहता है कि तुम तो कह रहे हो कि तुमने कई लोगों के साथ बहुत कुछ किया है, पर तुम्हारी बॉडी तो मुझे कुछ और ही बता रही है। ये तो मुझे बता रही है कि इससे बहुत समय हुआ किसी ने हाथ लगाए हुए, लेकिन तुम्हारी जो सहन करने की शक्ति है वो तो और भी ज़्यादा कम हो चुकी है। इस बात पे वेंग तो कुछ कहता नहीं है और कहता है कि मुझे छोड़ दो वांगजी। बट वांगजी जो होता है वो उसको नहीं छोड़ रहा होता और उसके साथ प्यार करने लग जाता है। पहले वेंग उसको मना करता है पर पता नहीं फिर वेंग को क्या हो जाता है कि वो खुद भी इसको एंजॉय करने लग जाता है और वांगजी को रोकता नहीं है और दोनों साथ में इंटीमेट होते हैं काफ़ी समय तक। बट कुछ समय बाद जो उनका जो बेबी होता है वो रोने लग जाता है क्योंकि उसको भूख लगी थी। और जब वेंग थोड़ा नोटिस करता है तो वांगजी कहता है कि रुक जाओ, हमारा बेबी रो रहा है। और जब वांगजी सुनता है कि हमारा बेबी, तो वो रुक जाता है और तो वेंग कहता है कि हटो मेरे ऊपर से, मुझे जाके देखने दो। तो वांगजी होता है वो हटता है और वेंग जो होता है वो नेकेड ही होता है, वो मतलब कि ब्लैंकेट से अपने आप को ढकता है और जाके देखता है बेबी को, तो वो रो रहा होता है, वो उसको उठाता है और उठा के बैठता है बेड पे और देखता है कि उसको भूख लगी है, तो वो उसको फीड कराने जाता है वहीं पे। और तो वांगजी से होता है वो उसको वेंग को पकड़ के अपनी गोदी में उठा लेता है। तो वेंग कहता है तुम क्या कर रहे हो, बेबी को मैं फीड कर रहा हूँ, तुम्हें दिख नहीं रहा। तो वांगजी कह रहा है कि मैं दिख रहा है, मैं कुछ नहीं कर रहा। और फिर वो तब तक जो वांगजी होता है वेंग को उन्हें बिठा के रखता है तब तक कि जो बेबी है वो आराम से सो नहीं जाता और आराम से फीड नहीं कर लेता। और जैसे ही जो बेबी सो जाता है तो जो वांगजी होता है वो वेंग की गोदी से उस बेबी को बिना ही देरी के उठाता है और उठा कर जाकर पालने में रख देता है। तो वेंग कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, उसको यहीं पे सुलाने दो। बट वांगजी कहता है कि नहीं। ऐसा कह के वो वेंग पे फिर हमला कर देता है और फिर वो वेंग को मतलब कि अपने ऊपर बैठा लेता है और उसका दूसरी पोजीशन में इंटीमेट होने लग जाता है। तो वेंग अपनी जब आवाज़ें करता है, मौन करता है, कहता है तुम्हें क्या कर, तुमने हमने अभी तो किया था और अभी इतने समय तक तुम कर क्या रहे हो। कहता है कि वेंग कहता है मुझे दर्द हो रहा है, वांगजी क्या कर रहे हो। पर वांगजी ये कहता है कि आज हमारी वेडिंग नाइट है और मैं अपने वेंग को चाहता हूँ। तो वेंग कहता है कि मुझे छोड़ो, बट जो वांगजी होता है वो नहीं छोड़ता उसको और उसके बाद फिर से इंटीमेट होने लग जाता है। और इस बार जो वांगजी होता है वो मतलब काफ़ी अजीब पोर्शन अजीब तरीके ट्राई कर रहा होता है वेंग के साथ। तो वेंग जो है वो इरिटेट हो रहा होता है और वो काफ़ी हर्ट हो रहा था क्योंकि वांगजी होता है वो काफ़ी रफ हो जाया करता था बहुत बार। तो वेंग उसको बहुत बार मना करता है बट वांगजी होता है रुकता नहीं है। और जो उनकी जो एक्टिविटी होती है पूरी रात चलती है और उनके जो साउंड होते हैं वो उनके कमरे से बाहर ही जा रहे होते हैं। जो सैनिक होते हैं वो आपस में खुसर फुसर कर रहे होते हैं कि लगता है एम्प्रर और एम्प्रेस है वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं आज। और वो लोग आपस में खुसर फुसर कर रहे होते हैं और फिर एक सैनिक होता है कहता है कि हमें यहाँ से थोड़ा दूर चल जाना चाहिए क्योंकि हमें सब नहीं सुनना चाहिए। तो ऐसे क्या कि वो लोग उससे जो पहरेदार होते हैं वो लोग भी बहुत दूर चले जाते हैं उनके कमरे से। तो उनकी जो एक्टिविटी होती है वो मॉर्निंग ख़त्म होती है और दोनों साथ में सोए होते हैं। जब बहुत मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है तो वांगजी उठता है और उठ के वहाँ चला जाता है और जाके कुछ क्लोथ्स वगैरह ले आके वेंग को क्लीन कर देता है
और उसको लिटा देता है और बेबी को उठा लेता है और उसको थोड़ा बाहर ले जाता है टहलाने के लिए, क्योंकि अभी सुबह ही हुई थी, धूप दिख रहा था। कुछ समय के बाद जो वेंग की आँखें खुलती हैं तो वो अपने आप को देखता है कि वो नेक्ड पड़ा हुआ है और वांजी उसके पास नहीं है, और फिर वो पालने में देखता है कि पालने में बेबी भी नहीं होता। तो फिर जो वेंग होता है वो अपने आप ऊपर जो बेडशीट होती है उसको लपेटता है और लपेट के बाहर देखने जाता है और देखता है, जैसे ही भाग के आता है देखता है कि वांजी होता है वो मतलब कि बालकनी में खड़ा होता है बेबी को लेके और उसको खिला रहा होता है, और वेंग ये देख के वहीं पर रुक जाता है। और जब वांजी देखता है वेंग की तरफ कि वेंग आया है तो उससे पूछता है कि तुम उठ गए। इस बात पे वेंग उसको कुछ जवाब नहीं देता और जाता है बेबी के पास और बेबी को उसे ले लेता है और कहता है कि इसे भूख लगी होगी। ऐसा कह के बेबी को ले जाता है। तो इस पार्ट का इसको एंड करते हैं गाइस, नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच।